यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी पाँचवें स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी छठवें स्थान पर। आंसर डी छठवें स्थान पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 6 सितंबर को ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में छत्तीसगढ़ अब की बार भी 6वें नंबर पर रहा। ये रैंकिंग भारत के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में बिजनेस सुधार के कार्यों में योजना को लागू करने के आधार पर जारी की गई है, जिसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश। वही पिछली बार यह रैंकिंग साल 2018 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 6 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। आंसर डी 8 सितंबर। 8 सितंबर यानी विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर सन 1965 को यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सन 1966 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाया गया था और वर्ष 2009-10 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 30 अगस्त से 30 सितंबर तक, ऑप्शन बी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, ऑप्शन सी 7 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, ऑप्शन डी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। आंसर बी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2020 में तीसरे राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, रईसा कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल पक्ष, ऑप्शन बी कार्तिक शुक्ल पक्ष, ऑप्शन सी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, ऑप्शन डी माघ शुक्ल पक्ष। आंसर ए भाद्रपद शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कर्म शब्द कर्म अर्थात परिश्रम तथा कर्म भाग्य को इंगित करता है। मनुष्य नियमित रूप से अच्छे कर्म करे और भाग्य भी उसका साथ दे, इसी कामना के साथ कर्म देवता की पूजा की जाती है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। सरगुजा अंचल के इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए भी दिन भर व्रत रखती है और रात में कर्म देवता की पूजा उपरांत प्रसाद ग्रहण कर व्रत तोड़ती है। कर्मा पर्व में कर्मी नामक वृक्ष की एक डाली को पारंपरिक रूप से प्रमुख व्यक्ति के आंगन में स्थापित किया जाता है। उस डाली को ही कर्म देवता के प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा आराधना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पीपीपी मॉडल पर आधारित प्रदेश का प्रथम एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर, ऑप्शन बी दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद, ऑप्शन सी भरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना पंडरिया। आंसर सी भरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम। भरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में स्थित शक्कर कारखाना में पीपीपी मॉडल से इथेनॉल प्लांट की स्थापना का यह पहला उदाहरण होगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे, साथ ही आर्थिक समृद्धि के आधार भी मजबूत होगा।
छत्तीसगढ़ में एथेनॉल निर्माण संबंधित 507 करोड़ 82 लाख रुपए के 4 प्रस्तावों में एओयू संपन्न हुआ है। इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,17,500 किलो लीटर इथेनॉल निर्माण की है, जिसके लिए लगभग 3,50,000 टन धान की आवश्यकता होगी। चारों इकाइयों में 583 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन इकाइयों में से 2 इकाइयां मुंगेली और एक इकाइयां जांजगीर चांपा तथा महासमुंद में स्थापित होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए खूटाघाट डैम, ऑप्शन बी कानन पेंडारी, ऑप्शन सी बूढ़ा तालाब, ऑप्शन डी मैत्री पार्क। आंसर सी बूढ़ा तालाब रायपुर। इसके अलावा स्मार्ट सिटी नगर निगम के बूढ़ा तालाब गार्डन किनारे मछली फिश एक्वेरियम बनाने का निर्णय लिया है। इसकी ड्राइंग डिज़ाइन भी तैयार कर ली गई है। करीब 15,000 वर्ग फीट पर मछली घर भवन तैयार किया जाएगा। यह भवन एक गुफानुमा होगा जो मजबूत दीवारों से घिरी होगी। इसके आधुनिक तरीके से निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के अपने तरह के एक अनोखी मछली घर का निर्माण करीब 10 करोड़ रुपए की खर्च कर बनाए जाएंगे। इसका भवन 2 मंजिला होगा। इसके निर्माण बूढ़ा तालाब गार्डन के पास किनारे में किया जाएगा, जिसे 3 लेयर में तैयार किया जाएगा। चूँकि इसे समुद्री जीवों की भरमार रहेगी, इसलिए पानी के साथ साथ ही इसके तापमान को नियंत्रित करने वाला यंत्र भी स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लीवर सिरोसिस नामक बीमारी के चलते छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला में जन्मे किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया है? ऑप्शन ए स्वामी केशवानंद भारती, ऑप्शन बी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन सी गोविंद स्वरूप, ऑप्शन डी AR लक्ष्मण। आंसर बी स्वामी अग्निवेश। 21 सितंबर 1939 को छत्तीसगढ़ के शक्ति रियासत वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले के शक्ति में जन्मे स्वामी अग्निवेश ने कोलकाता में कानून और बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई करने के बाद आर्य समाज में संन्यास ग्रहण किया। ILBS अस्पताल दिल्ली में दिनांक 11/9/2020 को लीवर सिरोसिस नामक बीमारी के चलते स्वामी अग्निवेश का देहांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हकीकुडुम झरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केशकाल कोंडागांव, ऑप्शन बी अबूझमाड़ नारायणपुर, ऑप्शन सी नंदी पर्वत दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी चिल्फी घाटी कबीरधाम। आंसर ए केशकाल कोंडागांव। केशकाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव कोहका मेटा पंचायत के आश्रित गांव ग्राम नाला झार के पास हकीकुडुम जलप्रपात है। क्वेश्चन 9, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सपना सोनी, ऑप्शन बी रजनी शर्मा, ऑप्शन सी शकुंतला तिवारी, ऑप्शन डी गीता देवी। आंसर बी रजनी शर्मा। मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौबे कॉलोनी की व्याख्याता श्रीमती रजनी शर्मा को छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार अर्थात ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ग्लोबल टीचर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुए ऑनलाइन सम्मेलन में दिया गया। इन्हें इसके पूर्व मुख्यमंत्री गौरव अलंकार शिक्षा श्री, राज्य शिक्षक पुरस्कार सहित कई राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरिमका जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए अबूझमाड़ की पहाड़ी, ऑप्शन बी केशकाल, ऑप्शन सी चिल्फी घाटी, ऑप्शन डी मैनपाट। आंसर ए अबूझमाड़ की पहाड़ी। जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत कुंदला का आश्रित ग्राम हरिमरका है। इस जलप्रपात को मोरविस्माड़ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज के प्रश्न में छत्तीसगढ़ में पीतर पाक कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए भद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन बी अश्वनी महा अमावस्या, ऑप्शन सी सावन अमावस्या, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।